हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला वैष्णवी सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम मॉडल पेपर 2 का सेक्शन सी करेंगे। इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के। वो भी आपको ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 4 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर ऑप्शन के अंदर। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। फाइंड टू नंबर whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अपने को दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो 27 होना चाहिए और प्रोडक्ट उनका 182 होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो एक नंबर को अपने एक्स मान लेते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास 27 माइनस एक्स। कैसे, देखो, लेट द फर्स्ट नंबर को अपने क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, इज इक्वल टू एक्स। देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, देन सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा अपने पास 27 माइनस एक्स। किस लिए होगा, क्योंकि दो नंबर का सम अपने पास कितना है, 27 है। ठीक है, तो इसलिए अगर एक एक्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट लिखा है ना, प्रोडक्ट का मतलब मीन्स मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 होगा। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। एक्स 27 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 182। तो देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक्स को 27 से मल्टीप्लाई किया 27x, एक्स को माइनस एक्स से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब एक्स स्क्वायर टर्म माइनस में है, इसे पॉजिटिव करने के लिए इसे अपने राइट साइड में ले जाएंगे, और राइट साइड में जाने के लिए इन दोनों टर्म्स को जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ, देखो इसे मैं राइट साइड में लेके गया, ये पॉजिटिव हो गया, इसे राइट साइड में लेके गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये राइट साइड में पहले से ही था तो इसका साइन कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे अपने पास 0 बच गया। अब देखो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, इस नंबर के अपने दो फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसे होने चाहिए ताकि उनको ऐड करें तो 27 आना चाहिए, माइनस का 27x, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, मींस इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। देखो माइनस 14x और माइनस 13x जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 27x हो जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 14x और 13x कितना होगा, 182 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 14, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 13, किसका, माइनस का। जो साइन यहाँ पे होता है ना वही साइन अपने को लेना है। तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों वैल्यू सेम आ गई, वैल्यू सेम है तो इसका मतलब अपने सही जा रहे हैं। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, और x इज इक्वल टू 14। तो दो नंबर अपने को फाइंड करने थे ना, तो दोनों नंबर कौन कौन से आ गए, एक तो अपने पास 13 आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, 14। अब देखो 13 और 14 को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, और उसी प्रकार से 13 और 14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। सो लिख देना, द नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या, देखो फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या बोला गया, भी अपने को नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, भी अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। किसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तीन तरीके से अपने देखेंगे। उन्होंने क्या बोला, इफ रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इससे अपना ये पता लगता है इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो कैसे पता लगता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये तीन कंडीशंस आती है। अगर अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है ग्रेटर देन 0 तो क्या आता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो अपने पास दो अलग अलग तरीके के रियल रूट्स निकलेंगे।
अगर इक्वल टू जो 0 आ रहा है तो 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो कोई रियल रूट नहीं होता, तो अपने लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये अपने पास 3 कंडीशंस होती है, तो चेक करते हैं भी अपने पास क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो अब क्या होता है भी a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं अपने, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है देखो माइनस का 12, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 9, तो ये होगा 144 प्लस का होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि कोई भी माइनस के नंबर को स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव बन जाता है। अब ये भी देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना हो गया 4 जा 16, 16 9 जा 144, तो कितना आ गया 288, विच इज ग्रेटर देन 0। 288 आ गया ना, तो ग्रेटर देन 0 है, सो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके के इसके रियल रूट्स निकलेंगे। अब निकालेंगे कैसे, अपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, उसके अंदर होता है बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट्स के अंदर से बंद कर देते हैं अपॉन में 2a। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, होल रूट आ किसके अपॉन में 2a। ये अपने पास धराचार्य फॉर्मूला होता है, इससे अपने क्या करते हैं इज इक्वल टू रियल रूट्स। ठीक है, इससे अपने क्या निकाल लेते हैं, अपने रियल रूट्स निकाल लेते हैं। ये अपने पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। तो बी की वैल्यू कितनी थी अपने पास माइनस 12, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये रही अपने पास, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली थी अपने कितने 288, स्क्वायर रूट के अंदर बंद करेंगे अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, अपने स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, देखो 12 प्लस माइनस, इसे मैं ये लिख सकता हूं क्या 2 मल्टीप्लाई 144, ठीक है, अपॉन में 8, ये आ गया ना 288। 288 को मैंने कैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 144, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया और इसे अपॉन में 8। अब होल स्क्वायर है तो इसे मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, √2 और रूट 144 अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा मैंने किस लिए किया, क्योंकि मेरे को पता है भी 144 12 की स्क्वायर होती है, तो अपने पास ये आ गया इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 √2 अपॉन में 8। देखो ये 12 था अपने पास, आगे प्लस माइनस, ये 12 की स्क्वायर है और ये √2 बच गया अपने पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन आ गया, 12 कॉमन आने के बाद क्या बच गया 1, यहां पे बच गया 1 प्लस माइनस √2 अपॉन में 8, ये बच गया। अब इसकी कटिंग कर देंगे, देखो ये आ गया 2, ये आ गया 3, 4 के टेबल पे मैंने कटिंग कर दी, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस √2 अपॉन में 2 और 3 माइनस √2 3√2, या फिर ऐसे करो 3 कॉमन ही रख लो 1 प्लस, और यहां पे भी क्या करोगे 3 कॉमन रख लो अपॉन में 2। कैसे हुआ देखो, ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस का मतलब ये होता है भी दोनों को अपने अलग अलग करके लिखेंगे, एक बार प्लस के अंदर लिखेंगे टर्म, एक बार माइनस के अंदर लिखेंगे। तो 3 अपने पास कॉमन था, इससे बाहर निकाल रखा अपने, तो 1 प्लस √2 1 माइनस √2 अपॉन में 2, तो ये क्या आ गया अपने पास 2 रियल रूट्स आ गए, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के भी दो पार्ट है अपने पास। पहला पार्ट देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। क्या बोला गया देखो, ये अपने पास ना एक लाइन सेगमेंट है,
ये मान लो लाइन सेगमेंट है, इसे मैं ए बी मान लेता हूं, इसे मान लिया ए और इसे मान लिया बी। अब इसके अंदर अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, वो पॉइंट्स अपने को फाइंड करने हैं एक्स वाई, ठीक है। और इसके पॉइंट्स अपने को फाइंड करने हैं एक्स वाई, लेकिन अपने को ये बोल रखा है भी ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसे 2:3 के अंदर डिवाइड कर रखा है। 20 ए से लेकर अगर मैं इसे पी मानता हूं, एपी 2 रेशियो है और पीबी कितनी है 3 रेशियो, ये अपने को बता रखा है, लेकिन एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करने हैं। तो इसमें देखो एक एक अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं -1 और 7, जबकि बी के पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं 4 -3, ये अपने को बता रखा है। और इनके हेल्प से अपने को एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने हैं, पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जबकि ये 2:3 के अंदर है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसके अंदर देखो m क्या चीज है, m1 और m2, m1 है फर्स्ट रेशियो और m2 अपने पास सेकंड रेशियो। x1 ये वाला x1 है, ये y1, ये x2 ये y2, और x ये रहा और y ये रहा, ठीक है। तो इन वैल्यू को अपने इसके अंदर पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है -7, अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो कितना आ गया देखो, x इज इक्वल टू ये होगा 8 -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में 5। तो कितना आ गया 5/5, कटिंग करने पे कितना आ गया 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, मीन्स ये जो पॉइंट है ना ये कितना आ गया 1 आ गया। अब इसी प्रकार y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y देखो, तो y इज इक्वल टू m1 y2, m1 कितना है 2, y2 की वैल्यू कितनी है, ये रहा -3, प्लस m2 की वैल्यू ये रही 3, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी है, ये रही 7, अपॉन में 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 तो y इज इक्वल टू कितना हो गया -6 प्लस 21 अपॉन में 5। तो 21 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ गया 15/5, कटिंग करने पे कितना आ गया 3। तो y इज इक्वल टू 3। अब ये जो पॉइंट है ना ये y, ये कितना आ गया 3 और x कितना आ गया 2, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 1 और 3। ये अपना फाइनल आंसर आ गया ये, ठीक है। ये क्या आ गया अपना फाइनल आंसर। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहां पे बना के देता हूं मैं आपको, ठीक है। पहले लाइन बना के देता हूं, ये लाइन सेगमेंट अपने पास, इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं अपने को 4 0, इसे a मान लिया, a है 4 0 और इस पॉइंट को मैंने b मान लिया, इसे है 0 8। अब आगे क्या बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स लिखा गया ना। तो देखो आगे ये भी बोला गया भी इसको 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट के अंदर। 4 इक्वल पार्ट के अंदर कैसे होगा देखो, 1 2 3 4 कितने हो गए, ये पार्ट 1 हो गया यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक 2 पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो इसे मान लेता हूं मैं P, इसे मान लिया मैंने Q और इसे मैंने मान लिया R। तो इसके अपने को कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। इसके अपने को क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। इसे x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं, और इसे x3 y3 मान लेते हैं, ठीक है। ये अपने को कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखो अब एक चीज ध्यान देना, इक्वल पार्ट के अंदर बोला गया है, इक्वल पार्ट का मतलब सभी 1 रेशियो के अंदर है, सभी पार्ट 1 1 है, सभी पार्ट हो गए 1 1। अगर मैं यहां से लेकर a से लेकर क्या तक की डिस्टेंस नापूं, अगर a से लेकर क्या तक की डिस्टेंस को अगर मैं मेजर करूं तो कितना आ जाएगा 2, और b से लेकर क्या तक भी कितना आ जाएगा 2, मींस Q इज द सेंटर पॉइंट ऑफ AB। Q क्या अपने पास सेंटर पॉइंट है किसका, AB का, मिड पॉइंट है, ये क्या होगा मिड पॉइंट अपने को। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 + 4 अपॉन में 2। अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x2 की, ये x2 है ना,
x2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, अपने x के दोनों कोऑर्डिनेट्स को अपने ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसी प्रकार से y2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, y के दोनों कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है अपने को, उन दोनों को अपने ऐड कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो x2 कितना आ गया, 2 आ गया, और y2 कितना आ गया, इज इक्वल टू 4। ठीक है, मीन्स जो क्यू के पॉइंट्स है ना, क्यू के जो पॉइंट्स है वो कितने आ गए अपने पास, 2 और 4 आ गए। तो क्यू इज इक्वल टू 2 and 4। अब अपने पी के निकाल लेते हैं, इसके अपने को कोऑर्डिनेट पता लग गया कितने हैं, 2 और 4 है, ये पता लग गया अपने को। अब देखो पी मिड पॉइंट है किसका, ए और क्यू का, पी मिड पॉइंट है किसका, ए क्यू का। तो पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये अपने पास x इज इक्वल टू 2 + 4 अपॉन में 2, और y के कोऑर्डिनेट 4 + 0 अपॉन में 2। तो x के कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 3 और y के कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास 2। तो p इज इक्वल टू 3 2। p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3 2। x1 y1 के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आ गए अपने पास, 3 और 2 आ गए। इसी प्रकार से अब r देखो q और b का मिड पॉइंट है, r किसका मिड पॉइंट है, q और b का। q के कोऑर्डिनेट्स भी अपने पास, पॉइंट्स भी और q के भी है, तो अपने r के फाइंड कर लेंगे। तो कैसे आएंगे, देखो x3 इज इक्वल टू, ये x3 है ना अपने पास, तो 0 + 2/2 और y3 इज इक्वल टू 8 + 4/2। तो ये x3 की वैल्यू आ गई अपने पास 1 आ गई, और ये 12/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, y3 कितना आ गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। तो r इज इक्वल टू 1 और 6 आ गए। ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट अपने को पता लग गया कौन कौन से, p इज इक्वल टू 3 2, q इज इक्वल टू 2 4 और r इज इक्वल टू 1 6। मींस ये जो अपने पास पॉइंट्स है ये इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 15 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री से है, 2 पार्ट है इसके भी, ऑप्शन के अंदर है। फर्स्ट पार्ट देखो, प्रूव दैट 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा इज इक्वल टू 2 sec square थीटा। मींस इस वैल्यू को अपने इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अपने एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। ठीक है, दोनों का एलसीएम सेम वैल्यू आ जाएगी, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, लेकिन ये मल्टीप्लाई में आएंगे, ये ध्यान रख लेना। सीधा बिना ब्रैकेट के मतलब लिख देना गलत हो जाएगा। अब 1 + sin थीटा, इस वैल्यू को जब अपने 1 + sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट गया, क्या बचा, 1 - sin थीटा, और 1 - sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 - sin थीटा प्लस। अब इस वैल्यू को जब अपने इससे डिवाइड करेंगे तो 1 - sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया अपने पास 1 + sin थीटा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा। ठीक है, ये लिख लेना पहले लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ये प्लस के अंदर है तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1 - sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा अपॉन में a + b a - b। इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a + b a - b मींस 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला था अपने पास, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया अपने पास, 2 बच गया, 2 अपॉन 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के। 1 - sin स्क्वायर थीटा, यहां पे सीधे cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। यहां पे अपने 1 - sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा। यहां पे रीजन दे देना, 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी होती है ना, फर्स्ट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से बने, देखो अगर इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो 2/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना था, और ये देखो इधर सेम आंसर आ गया।
क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 आ गया। अब इधर देखो इसका सेकंड पार्ट, प्रूव दैट 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर है इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। तो पहले से साइन कोस के अंदर अपने कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखो 1 माइनस टेन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। अपॉन में 1 माइनस कोट ए किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ए अपॉन में साइन ए। और इस पूरे के अपने को क्या दे रखिए, होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना इधर, ठीक है। पूरे के अपने को क्या दे रखिए, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे और इसे भी एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा कोस ए, इसके नीचे आप 1 मान लो, इसके नीचे भी क्या मान लो 1। तो कोस ए को 1 से डिवाइड किया कोस ए, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा कोस ए, माइनस कोस ए को कोस ए से डिवाइड किया 1, और 1 को साइन ए से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा साइन ए, अपॉन में इनका एलसीएम कितना हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए को 1 से डिवाइड करने पे साइन ए, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया साइन ए, माइनस साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया 1, और 1 को कोस ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया कोस ए। पूरे की क्या दे रखी है अपने को, होल स्क्वायर दे रखी है। अब देखो अपने पास जब 4 टर्म्स होती है तो क्या करते हैं सर, रेसिप्रोकल हो जाते हैं नीचे वाले 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई के अंदर। तो इसे लिखेंगे कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए मल्टीप्लाई में। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इन 2 टर्म्स को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी। तो ये लिखेंगे अपने साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान देना, साइन ए कोस ए टर्म्स दोनों सेम है, लेकिन क्या साइन चेंज अपने पास, यहाँ पे साइन ए नेगेटिव है, यहाँ पे साइन ए पॉजिटिव है, यहाँ पे कोस ए पॉजिटिव है, यहाँ पे कोस ए नेगेटिव है। तो अपने क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन ए पॉजिटिव हो जाएगा और कोस ए नेगेटिव हो जाएगा। जब देखो माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव टर्म होगी और ये मेरे पास नेगेटिव टर्म होगी। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस को इससे, माइनस को साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का साइन ए बन जाएगा, और माइनस को माइनस कोस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का कोस ए बन जाएगा। अपॉन में कितना है कोस ए, और इधर कितना है साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए। ये मैंने किस लिए किया था, माइनस किस लिए मैंने कॉमन लिया है, ताकि ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ये दोनों टर्म से आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। देखो दोनों सेम है ना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल आउट। अब अपने पास क्या बच गया, अब अपने पास बच गया माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए, ठीक है। इसके ऊपर होल स्क्वायर भी था अपने को गिवन है, इसके ऊपर होल स्क्वायर भी था, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे इज इक्वल टू, इससे मैं ये मान सकता हूं माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन में कोस ए स्क्वायर। ऐसा मैंने किस लिए किया, क्योंकि देखो माइनस साइन ए की जब होल स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। माइनस की जब भी अपने स्क्वायर करते हैं ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है अपने पास 10, तो ये क्या बन गया 10 स्क्वायर ए। और देखो अपने को 10 स्क्वायर ए ही लेके आना था, तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो अपना क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो स्टैटिक वाले अपने चैप्टर से है, दोनों मीडियन के क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका मीडियन फाइंड करना है, और इधर ये भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका भी मीडियन फाइंड करना है। दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो इसके अंदर अपने को क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल का मींस भी हाइट दे रखी है अपने को, देखो दोनों के बीच में क्या दे रखी है अपने को हाइट, और इधर अपने को क्लास मार्क्स दे रखा है। क्लास मार्क्स का मतलब एक फिक्स वैल्यू दे रखी है, कोई इसके बीच में इंटरवल नहीं है, कोई गैप नहीं है, कोई हाइट नहीं है। तो ये चीज दोनों में डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, जब इसको करेंगे तो अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और इसको जब अपने करेंगे तो सीधा अपने n/2 की वैल्यू निकाल के देख लेंगे किसके अंदर आ रही है, सीधा अपना आंसर आ जाएगा। तो पहले इसके अंदर देखो, इसके अंदर कैसे करेंगे, अपने चेक करेंगे पहले n/2 की वैल्यू, ठीक है। और n/2 की वैल्यू चेक करने के लिए अपने को पहले CF निकालना पड़ेगा। तो CF देखो, CF कितना आ जाएगा, 1 का 1, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 15 27, 27 और 30 57, 57 और 60 117,
117 for 95, 212, 212 for 82, 294, 294 for 75, तो 369। ये क्या आ गया अपने पास, CF आ गया। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, CF। अब ये जो CF में ये जो वैल्यू होती है लास्ट वाली अपने पास है, ये जो लास्ट वैल्यू होती है ना, ये होती है n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 369। तो अब निकालेंगे वैल्यू n/2 की। n/2 इज इक्वल टू 369/2। ठीक है, तब इससे अपने कटिंग करेंगे तो कितना आ गया, देखो 184.5। अब क्या करेंगे, ये जो अपने पास वैल्यू है इससे जस्ट बड़े वाली वैल्यू देखेंगे अपने CF के अंदर। कौन सी है, देखो ये रही है ना, इससे जस्ट बड़े वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली 212। क्यों, क्योंकि अगर ये देखेंगे तो ये थोड़ी कम आ गई, कम नहीं चाहिए अपने को, इससे जस्ट आगे वाली वैल्यू चाहिए अपने को। और ये किसको डिनोट कर रहा है, 8 को। किसका डिनोट कर रहा है, ये 8 को। तो क्रॉस मार्क्स क्या है इसका, 8 है। तो मीडियन कितना आ गया, इज इक्वल टू 8.0। ठीक है, तो मीडियन कितना आ गया अपने पास, 8.0। क्यों, क्योंकि इससे जस्ट बड़ी वैल्यू अपने पास 212 है और वो किसका डिनोट कर रहा है, 8.0 को। लेकिन इसके अंदर अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपने को क्लास इंटरवल दे रखा है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, और मल्टीप्लाई करते हैं अपने H से। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसका भी CF निकालेंगे, CF। ठीक है, देखो 10 का 10 आ गया, 10 और 15 25, 25 और 25 50, 72 और 84। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, CF आ गया। अब CF के अंदर जो लास्ट वाली वैल्यू है 84, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, n को। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू 84। ठीक है, अब अपने पास सभी वैल्यू आ गई। अब देखो सबसे पहले अपने निकालेंगे n/2। n/2 इज इक्वल टू 84/2। कटिंग करने पे कितना आ गया, 42। n/2 की वैल्यू आ गई 42। अब 42 से जस्ट अगली वैल्यू CF के अंदर अपने चेक करेंगे, कौन सी है, 50। इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50। अब इस 50 से अपने सारा डेटा लेंगे अपने, कैसे, देखो L, तो इसमें L का आ जाएगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है अपनी, 16। 16 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये रही 42 माइनस CF। CF क्या कौन सी लेती है अपने, इससे पहले वाली वैल्यू। CF इससे पहले वाली वैल्यू लेंगे, 25 आ जाएगी। अपॉन में F कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25, और मल्टीप्लाई करेंगे H से। H की डिफरेंस कितना है इसके अंदर, देखो 8 का। तो 16 प्लस ये हो गया अपने पास 17 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 8, तो कितना आ गया अपने पास, देखो 16 प्लस 17 8 जा 136 अपॉन में 25। तो आगे आ गया अपने पास 16 प्लस 136 अपॉन में 25। तो क्या गया, 16 प्लस, जब इससे डिवाइड करेंगे 25 5 जा 125, 11 0.4 1004। तो कितना आ गया अपने पास, 21.44। ये अपने पास मीडियन आ गया। ठीक है, अपने को मीडियन फाइंड करना था, ये अपना क्या आ गया, मीडियन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर अपना 17 भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ सेक्शन C भी कंप्लीट हो गया। और बच्चों फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर आपका अगर कोई डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।